और महंगा पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ महंगा पड़ेगा ये हेमंत सोरेन सरकार को। तो क्या हुआ, महागामा में गया इसलिए आप गुस्सा आ गए? आपके विधानसभा में जाता तो आप खुश हो जाते। मतलब ये नहीं जान रहे कि पूरा संथाल का लोगों के लिए सुनिए ना, सब संथाल का मैं आपको बता रहा हूँ। 30 तारीख को नहीं हो पाया बड़ा, प्रचार खूब किए आपने। बहुत बड़ा हो जाता। आपको चिढ़ हो रहा है कि कांग्रेस ले गया और आपको कोई चिढ़ नहीं है। आप पे आरोप है कि हाँ, कांग्रेस ले गया, कौन ले गया? कांग्रेस का को तो हम शुरू से विरोध किए हुए। तो और दीपिका पांडे वहाँ जो टड़ भी गई थी, वहाँ क्या गुफ्तगू हुआ, फिर यहाँ एमओयू हो गया, तो क्या समझेंगे हम? बहुत महंगा पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महंगा पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। और आपको चला जाता तो कांग्रेस ये बात कहती कि अपना विधायक को दे दिया, हमको नहीं दिए। बोलने का कोई हक नहीं बनता है। उसके जमीन पर कहीं भी कोयला नहीं निकला है। जमीन के बदले जमीन दो। क्या ग्राम सभा हुआ शेड्यूल एरिया में? ग्राम सभा सर्वोपरि है। एक तो यहाँ पैसा एक लोग बनाया नहीं, आज तक सवाल जवाब नहीं दे सका मेरा सदन के अंदर में। एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जो जब जवाब दे रहे थे माननीय आलमगीर आलम जी, उन्होंने कहा था कि ठीक है ग्राम सभा कराएंगे। क्यों नहीं ग्राम सभा कराया? ग्राम सभा में सारे लोग सहमति हो जाते, लोगों को क्यों दर्द होता? 30 जून को यह माना जा रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होगा, संथाल परगना की धरती से कुछ नया आएगा, लेकिन वैसा कुछ आया नहीं। हमारे साथ जो बड़ा करने की इच्छा रखने वाले थे वो विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैं। 30 तारीख को नहीं हो पाया बड़ा, प्रचार खूब किए आपने। बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन वहाँ मांझी परगने के बैसी के द्वारा जो मंच बनाया जा रहा था, जब मंच बना ही नहीं तो किस मंच से हम खुलासा करते? बना ही नहीं। जबकि वहाँ एसडीओ से बात हुई, और देखिए आप लोग जान रहे होंगे और नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ये यहाँ उस समय वहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स का किसी का कोई स्टेज नहीं बनता था। वहाँ मांझी परगना बैसी के द्वारा ही सारा चीज़ संचालन होता था। और वो लोग हमारे जो शहीद हैं, अमर शहीद सिद्धो कान्हो चांद भैरव फूलो झानो, इन लोगों के जीवनी पर लोग प्रकाश डालते थे, अपना सामाजिक संस्कृति पर प्रकाश डालते थे, एसपीटी एक्ट सीएनटी पर लोग प्रकाश डालते थे। तो आज ऐसा शुरू से, लेकिन ये अगले साल भी हुआ था, अलग मंच बना था वहाँ, और वो लोगों ने हमको इनवाइट किया था। वो लोग हमको चीफ गेस्ट के रूप में हमको बुलाया था। मैं निश्चित था। और 29 तारीख को उन लोगों से बात, जब डीसी वहाँ गए, उसके पहले एसडीओ के यहाँ परमिशन मिला कि आप बना सकते हो। उन लोगों ने कहा, हमारे माननीय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो, उसको भी पता नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो बोला कि हम लोग बात कर लेंगे। एसडीओ से भी हमारी बात हुई। एसडीओ ने कहा कि आप बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। मैं कहा मैं नहीं बना रहा हूँ। ये स्टेज, ये मंच जो बना रहा है, ये पंडाल जो बनेगा, वो वहाँ के मांझी परगनित बैसी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें हमको आमंत्रित किया जाता है। तो उन्होंने आप लोग बनाइए। फिर उन्होंने कहा मैं वीडियो को बोल देता हूँ। वीडियो से भी हमारी बात हुई। हम लेके वीडियो साहब मैं तो नहीं बना रहा हूँ, ये तो मांझी परगनित बैसी बना रहा है, तो आप लोग तो नहीं सर बना सकते हैं आप लोग। उनको बोल दीजिए बनाएंगे। वो लोग काम पर लगे। पूरा स्टेज बन रहा था, पंडाल भी बन रहा था। और लास्ट आवर में 29 तारीख को डीसी साहब वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने सबको बोला कि नहीं बना सकते हो। तो वहाँ के प्रधान लोगों ने, उसके बहुत डिस्कशन हुआ है, लास्ट में बोला कि नहीं बनेगा। सब बेचारे चुप हो गए प्रशासन के सामने। जब मैं दूसरे दिन वहाँ जाता हूँ तो हमको पता चला, हमको लोगों ने बोला कि सर नहीं बनाने दें। हम चाहे चलो नहीं बनाने दें, फिर भी हम जाएंगे, आप लोग निमंत्रण कहीं भी आप लोगों से साथ बैठेंगे। जब हम गए, जाने के बाद वहाँ देखते हैं जहाँ था खुट्टा जो गड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ है, और वहाँ पर कोई पंडाल का नामो निशान नहीं है। सिर्फ पंडाल का मैंने ये कर दिया था, पूरा खुट्टा जितना लगा था लगा दिया था, बहुत लंबा चौड़ा बन रहा था। तो लास्ट में लोगों ने बोला कि सर चलिए, कम से कम लोग आए हैं आपके भरोसे, लोग आपको सुनने आए हैं,
ये सिद्धू कान्हू के वंशज के बारे में आप प्रकाश डालेंगे और उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ क्या लड़ाई किया, नहीं किया, कैसे हुआ, नहीं हुआ, सारा चीज़ आप बताएंगे। और सामाजिक संस्कृति आपको ये मंच नहीं मिला तो आप गाड़ी पे चढ़ के भाषण दे दिए। क्या करते हम, क्या करते? सारे प्रधान और प्रगणित के वैसी ने हमको कहा कि चलिए सर आप वहाँ पर गाड़ी का व्यवस्था है और उसी में डेग लगा हुआ है, आपको वहीं वो लोगों को संबोधित कर देना है। हम गए तो आपको वहाँ पे शहीदों के जीवनी पर प्रकाश डालना था, आप सरकार के खिलाफ आग उगल दिए, वर्तमान सांसद के खिलाफ उगल दिए, विधायक के खिलाफ। ऐसे होता है क्या? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्या वहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का वहाँ पर जमींदारी है क्या? तो कौन सा राजनीतिक पार्टी? राजनीतिक तो क्या हुआ? ये तो सरकार का वहाँ पे सरकार के वहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों ने रोकवाई। राजनीतिक तो क्या हुआ? ये किसके आदेश पर किया? अभी भी डीसी बतावे किसके आदेश पर, खुलासा करे ना। क्यों नहीं? कौन होता है रोकने वाला जब उतना साल नहीं रोका गया? और अच्छा खासा भीड़ जमा हुआ, जो बोलना था हम बोल दे। सरकार पर भी हमने कहा है और मैंने हॉस्पिटल के बारे में भी कहा है। ये हॉस्पिटल जो ग्वालियर प्रखंड में बनने वाला था CSR के पैसा के तहत, ये शुरू से हम डिमांड करते रहे हैं और लास्ट में ये यहाँ MOU कर दिया मुख्यमंत्री जी। तो क्या हुआ? महागामा में गया इसलिए आप गुस्सा गए। आपके विधानसभा में जाता तो आप खुश हो जाते। ये नहीं जान रहे कि पूरा संथाल का लोगों के लिए। सुनिए रे संथाल का, मैं आपको बता रहा हूँ, आप न्याय दीजिए और हॉस्पिटल उसी जगह बनना चाहिए जहाँ के लोगों की जमीन जा रही है, जहाँ के लोग पोल्यूशन से प्रभावित हैं, तो वहाँ होना चाहिए ना कि महागामा पे बनना चाहिए। महागामा से देवघर की कितनी दूरी है? वहाँ एम्स है। तो यहाँ महागामा बोरियो में, ग्वालियर में नहीं बनता, बोरियो में बनता। ये आपका बरहेट विधानसभा में जोजो फील्ड में बनता या कहीं भी बनता, उधर बनता। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, आज वो न फायदा होते, उसके पास भाड़ा नहीं है। और यहाँ पर इस इलाके में से क्या क्यों होगा? वहाँ पर यही न्याय है क्या ये सरकार का? और ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, शुरू में कहा था, बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, बने आप लोग जगह खोजिए। मैंने जगह भी खोज लिया। फिर बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा आप विजय हंसदा सांसद से बात कर लीजिए, उनसे भी बात किए। विजय हंसदा हम बोले कि वो बोले कि आप ज़मीन खोज लिया। हम 3 जगह ज़मीन खोजे हैं उस इलाके के लोगों को लेकर के। सब जगह हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित किया था, 3 जगह। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात कर लिए हैं और बात करने के बाद हम लोग डेट तय कर लें, हम लोग दोनों आदमी जाकर शिलान्यास करेंगे। तो फिर अंतिम घड़ी में क्यों ऐसा हुआ? क्या हम तो हमारे लोग ज़मीन देते रहे, हमारे लोग मरते रहे बीमारी से, और यहाँ महागामा में बनेगा? महागामा में तो सारा चीज़ बना, स्टेडियम बन गया, वहाँ पर सब चीज़ बना है। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का चलती है इस सरकार में? यार कांग्रेस का चलती है तो क्या ये अन्याय हुआ वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के आदिवासियों के साथ ये बहुत बड़े अन्याय हुआ है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसका नतीजा आने वाला समय में वहाँ के जो MP हैं विजय हंसदा, हमारे मुख्यमंत्री जो है, इसको भुगतना पड़ेगा। मामूली बात है। जिस गरीब का जमीन गया वो शेड्यूल एरिया की जमीन है, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य नहीं देकर के आप यहाँ दे देंगे और हमसे क्यों बात की? उसी समय बोल देते वहाँ नहीं बनेगा। मैंने तो कहा खाली बोरियो में नहीं, ग्वालियर में नहीं, आप बरहेट क्षेत्र में ही बना सकते थे कहीं, उस इलाके में जो गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग रहते हैं। तो अन्याय नहीं तो क्या हुआ? और मैंने कह दिया, उस दिन मंच से कहा है, मैं माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। न्यायालय पॉलिसी मैटर पे कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं। आप चाहिएगा कि हर योजना आपके विधानसभा क्षेत्र में जाए। न्याय नहीं मिलेगा तो हम माननीय न्यायालय में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या ये मेरा अधिकार नहीं बनता है क्या? न्यायालय इस बात पे कैसे निर्णय कर सकता है? वो तो सरकार का पॉलिसी है कि कहाँ बनेगा हॉस्पिटल, नहीं बनेगा। तो लास्ट मेरा क्या उपाय बचा? कहाँ जाते हम? मुख्यमंत्री से बात कर दिए, वहाँ के सांसद से बात किए। तो ये हम शुरू से डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये 300 बेडेड का कोयला का पैसा है, CSR का पैसा है क्या? महागामा क्षेत्र में कोयला का खनन होता है क्या? और आप वहाँ से आप गिनिए ना, देवघर कितना दूरी पर है, गोड्डा से गिनिए ना कितना दूरी पर है, एम्स वहाँ बना हुआ है। माने जिसका माथा में तेल है उसी को तेल देना है, जो गरीब का बिना तेल का है माथा उसको तेल नहीं देना है क्या? और इतना वहाँ जो आज जो नीमा गांव हुआ, केंदवा गांव हुआ, आज वहाँ बसडिया हुआ, लौंडिया हुआ,
और तलझारी हुआ। आज वहाँ के लोगों को जमीन इन्होंने देश के हित में दे दिया, और देश हित में देने के बाद यही नतीजा देखने के लिए, यही चीज स्वास्थ्य लाभ माननीय मुख्यमंत्री ने छीन लिया हम लोगों को। एक आदिवासी के मुख्यमंत्री पर हम लोग को पूरा विश्वास था। आपको चिढ़ हो रहा है कि कांग्रेस ले गया, और आपको कोई चिढ़ नहीं है। आप पे आरोप है कि कांग्रेस ले गया, कौन ले गया? कांग्रेस को तो हम शुरू से विरोध किए हुए। तो और दीपिका पांडे वहाँ जो टाड़ भी गई थी, वहाँ क्या गुफ्तगू हुआ, फिर यहाँ MOU हो गया, तो क्या समझेंगे हम? कांग्रेस या किसी से ये अन्याय हुआ है वहाँ के आदिवासियों के साथ में, ये अन्याय है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप पे भी आरोप है कि आप जब मन करता है बैंक का शाखा तो कहाँ सब वहाँ ले जाते हैं जहाँ आप रुकते हैं। बोले जहाँ हम ठहरते, जहाँ घर है, बोला हर चीज लोबिंदा को ही चाहिए कि किसी और को भी चाहिए? इसे हमको क्या चाहिए यार? जिन्होंने हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया उसको ना चाहिए। तो और राज्य देखना काम है ना सरकार का, सिर्फ एक विधानसभा तो थोड़ी देखेगी। अरे तो बहुत अच्छा किया है ना, तो न्याय मिला क्या वहाँ के लोगों को जिन्होंने जमीन दिया? जिन्होंने जमीन दिया उसके स्वास्थ्य लाभ उनको मिलना चाहिए कि आप हिसाब, आप न्याय दीजिए। आप सरकार से और मांग लीजिए ना, बोलिए कि और पैसा सरकार लगाएगी। मेरे क्षेत्र का कोयला का पैसा है, CSR का पैसा है, ये महंगावा क्षेत्र का नहीं है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सरकार के पास हो सकता है पैसा अधिक हो, आपको भी एक अलग से 300 बेड का अस्पताल मिल जाए। क्यों नहीं बोला इसको हम वहां ले जाने, यहाँ से अलग से हम 300 बेड का हॉस्पिटल देंगे? MOU में ये क्यों नहीं बोला? आश्वासन भी तो देते, आश्वासन पे तो इतना दिन हम जिंदा रहे, और मुख्यमंत्री छल कर दिए हमारे साथ। बहुत महंगा पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महंगा पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। और आपको चला जाता तो कांग्रेस ये बात कहती कि अपना विधायक को दे दिया, हमको नहीं दिए। बोलने का कोई हक नहीं बनता है। उसके जमीन पर कहीं भी कोयला नहीं निकला है, और अभी तक सारा चीज हुआ है, सब महंगावा इलाका भी बना है, स्टेडियम बना, DAV स्कूल बना, और जितने अफसरों का सारा चकाचक अभी उसी इलाके में बना, सारा अफसर लोगों का कॉलोनी वहां बन गया। आज पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, वहां सारा चीज यार। और क्या बरियर में है क्या? बोल दिया मैं, सच्चाई से नहीं भाग सकता है, और महंगा पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं महंगा पड़ेगा ये हेमंत सोरेन सरकार को। अगर मान लीजिए कि लीजिए? कोई ले आदमी आपको सुन रहा होगा, एयरपोर्ट के लिए आप जमीन नहीं दीजिएगा, हॉस्पिटल के लिए लड़ जाइएगा, तो कहेगा तो पिक एंड चूज करते हैं कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। पहले हम क्यों देंगे? पहले आपने निकाला कि वहाँ के लोगों को जो जमीन जाएगी उसके एवज में उसको क्या हमने कंपनसेशन ना मिलेगा? क्या वो लोग नौकरी करेंगे? क्या लोग हवाला जहाज में चढ़ेंगे? ये कॉमर्शियल है? जमीन के बदले जमीन दो। क्या ग्राम सभा हुआ शेड्यूल एरिया में? ग्राम सभा सर्वोपरि है। एक तो यहाँ पैसा एक्ट ये लोग बनाया नहीं, आज तक सवाल जवाब नहीं दे सका मेरा सदन के अंदर में, एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जो जब जवाब दे रहे थे माननीय आलमगीर आलम जी, उन्होंने कहा था कि ठीक है ग्राम सभा कराएंगे। क्यों नहीं ग्राम सभा कराया? ग्राम सभा में सारे लोग सहमति हो जाते, लोगों को क्यों दर्द होता? बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in